चेतना की नाव एक तीसरी खूंटी से भी बंधी है। उस खूंटी का नाम है भावनाओं की खूंटी, जो हमारे सुख दुख के भाव हैं, काम क्रोध लोभ ईर्ष्या के भाव हैं, मैत्री प्रेम आदि के भाव हैं। ये भावनाओं का जगत है, हमें घेरे हुए है चारों तरफ से। सुख दुख की भावनाएं, काम क्रोध लोभ ईर्ष्या की भावनाएं, मैत्री और प्रेम की भावनाएं, ये सारी भावनाएं हमें घेरे हुए हैं। ये हमें दबोच लेती हैं। हम उस खूंटी से ऐसे बंधे हुए हैं कि हमारा बस चलता ही नहीं। काम वासना हमें दबोच लेती है, क्रोध हमें दबोच लेता है, लोभ हमें दबोच लेता है, प्रेम हमें दबोच लेता है। ये सारे भाव, सुख और दुख के भाव हमें दबोच लेते हैं। अगर कोई सफलता मिल गई, अब सुख का भाव उछाल मारता है। घर से निकलते हैं, गाड़ी इतनी स्पीड कर देते हैं, रास्ते में टकरा जाती है। ये सुख उछाल मारता है, आउट ऑफ कंट्रोल कर देता है। ऐसे दुख की घटना घट गई तो दुख भी हमें दबोच लेता है, हम बेबस हो जाते हैं। तो ये भावनाओं की खूंटी से भी हमारी चेतना बंधी हुई है। तो तुम भावनाओं की खूंटी से बंधे हुए हो और खूब गिड़गिड़ा रहे हो, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे के चक्कर काट रहे हो, प्रार्थनाएं कर रहे हो, जपू जी का पाठ कर रहे हो, रामायण का पाठ करा रहे हो, मालाएं जप रहे हो, ये किसी काम की नहीं। अध्यात्म के वैज्ञानिकों ने कहा पहले अपने को इस खूंटी से मुक्त करो। तुम्हारी सारी पूजा प्रार्थनाएं ये केवल तोता रटनते हैं, उनसे कुछ भी नहीं होने वाला है। क्यों? क्योंकि तुम खूंटियों में जकड़े बंधे हुए हो, खूंटियों से मुक्त करते नहीं हो अपने को। पहले खूंटियों से मुक्त करो, फिर ये जो क्रियाकांड करते हो इनकी आवश्यकता ही नहीं रह जाएगी। तो इस खूंटी से कैसे मुक्त हो सकते हैं? जो भावनाओं की चपेट आपको बेबस कर देती है, इससे कैसे मुक्त हो? इसका भी सूत्र वही है, सम्यक निरीक्षण। यानी जब भी ये भाव पकड़े आपको, जैसे किसी एक भाव को लेते हैं, जैसे क्रोध का भाव पकड़ता है आपको। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसको क्रोध नहीं पकड़ता है। क्रोध आपको पकड़ लिया है। अब ये क्रोध किसी के ऊपर भी हो सकता है, पति का पत्नी के ऊपर हो सकता है, पत्नी का पति के ऊपर हो सकता है, बेटे के ऊपर हो सकता है, बेटी के ऊपर हो सकता है। अब ये जब क्रोध आता है तो जितना अनाप शनाप अनर्गल अकृत्य है, कुछ भी करने से तुम परहेज नहीं करते हो। उस क्रोध की अवस्था में यही कोशिश करते हो, अप्रिय से अप्रिय, कटु से कटु, कठोर से कठोर, बुरी से बुरी कौन सी बात कह दूं। जो नहीं कह सकते हो, जो नहीं कहा जा सकता है, वो भी कह डालते हो। तो कौन आदमी ऐसा है जो भावनाओं की चपेट से मुक्त नहीं होना चाहता? सब लोग चाहते हैं। कई लोग मेरे पास आते हैं, गुरुदेव सब कुछ है आपकी कृपा से, बस क्रोध से पीछा छुड़ा दो। कोई कहता है गुरुदेव सब कुछ है आपकी कृपा से, बस ये काम वासना बहुत घेरे रहती है 24 घंटा, गुरु जी इसी से पीछा छुड़ा दो। तो कोई ना कोई भाव किसी को घेरे रहता है। तो आप किस भाव से प्रयोग करेंगे? मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप देखें, जैसे मैंने कहा, अपनी मुख्य वृत्ति को पहचानें। काम क्रोध लोभ ईर्ष्या द्वेष प्रेम मैत्री, इनमें से कौन सा भाव ऐसा है जो आपको बहुत ज़्यादा दबोचता है, जिससे आपको बहुत बड़ी पीड़ा होती है? हर आदमी का मुख्य गुण अलग अलग है। कोई आदमी क्रोध से बहुत ज़्यादा परेशान है, कोई शक से बहुत ज़्यादा परेशान है, कोई लोभ से परेशान है, कोई ईर्ष्या से ज़्यादा परेशान है, कोई 24 घंटे दुखी ही रहता है, दुखों से परेशान है। कहते हैं गुरु 24 घंटा तनाव रहता है, दुखी रहता हूँ, इसी से परेशान। आप देखें कि कौन सा भाव आपका मुख्य है। एक हफ्ते ध्यान से देखें, गौर से। पहले अपनी मुख्य वृत्ति को पहचानें, तो सारे के चक्कर में ना पड़े, काम क्रोध लोभ ईर्ष्या द्वेष सबके चक्कर में ना पड़े। अपनी मुख्य वृत्ति को पहचानें, और जो आपकी मुख्य वृत्ति हो उसको पहले चिन्हित करें, आइडेंटिफाई करें, स्पॉट आउट करें, और उसी एक को पकड़ लें कि उसी का सम्यक निरीक्षण करना है, उसी के प्रति साक्षी भाव साधना है। जो मुख्य वृत्ति है, जो मुख्य भाव है, जो आपकी जिंदगी को सबसे अधिक घेरता है, उसको जब आपने आइडेंटिफाई कर लिया, चिन्हित कर लिया, अब उसके प्रति सम्यक निरीक्षण का भाव रखें। अगर उसको आपने ठीक कर लिया, उस एक भाव को,
तो और सब तो छोटे छोटे हैं, वो तो कभी कभी थोड़ा मोड़ा पकड़ते हैं, वो अपने आप ठीक हो जाएंगे, उनको अलग से ठीक नहीं करना पड़ेगा। आपका साक्षी भावनाओं के प्रति, भाव जगत के प्रति इतना सशक्त हो जाएगा उस मुख्य वृत्ति के संबंध में कि शेष अन्य भाव उनको तो आप चुटकियों में ऐसे कान पकड़ के इधर कर देंगे, हल्के फुल्के में, कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। तो अपनी मुख्य वृत्ति को पहचानें और उस मुख्य वृत्ति के ऊपर सम्यक निरीक्षण का प्रयोग करें। जैसे मैं एक उदाहरण के रूप में लेता हूँ, क्रोध, जो कि लगभग बहुत सारे लोगों की वृत्ति है। जब आपको क्रोध आए, उस क्रोध की अवस्था में भगवान बुद्ध एक बहुत महत्वपूर्ण निर्देश अपने साधकों को, शिष्यों को देते थे कि जब क्रोध आए तो सिर्फ अपने मन के भीतर सिर्फ 3 बार एंगर एंगर एंगर, जब भी क्रोध पकड़े आपको, अपने मौन में ही 3 बार अपने भीतर एंगर 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 बोलें। इसका अर्थ ये है कि जब 3 बार आप एंगर 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 मौन में ही भीतर भीतर बोलेंगे, तो भीतर भीतर ये संदेश जाएगा कि आप होशपूर्ण हो जाएंगे कि मुझे क्रोध आ रहा है, क्रोध आ रहा है, क्रोध आ रहा है। 3 बार जब कहेंगे सिर्फ क्रोध क्रोध क्रोध, और मौन में कहना है, भीतर कहना है, तो मौन और भीतर में ही गहरे में ये संदेश जाएगा, आप जाग जाएंगे कि मुझे क्रोध पकड़ रहा है। अभी आपके साथ दुर्भाग्य यह है कि जब क्रोध पकड़ता है तो आप होश में नहीं रहते हैं। आपका आज तक जिंदगी में क्रोध के साथ आमना सामना नहीं हुआ है, क्योंकि जब क्रोध आता है तो आप नहीं होते हैं। अगर आप होते तो कभी पत्नी के ऊपर, माँ के ऊपर हाथ उठा सकते थे? जो क्रोध में आपने उठा लिया, कभी नहीं उठा सकते थे। लेकिन जब हाथ उठा तब आप थे नहीं, आप क्रोध के कारण, क्रोध था, आप नहीं थे। जब क्रोध होता है तो आप गायब हो जाते हो। तो भगवान बुद्ध ने बड़ा मनोवैज्ञानिक संदेश दिया कि जब क्रोध है तो तुम हाजिर हो जाओ। और हाजिर होने का तरीका क्या निकाला उन्होंने कि आपको होश आ जाए कि आप क्रोध में हो, आप आ जाओगे। जब एंगर 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 कहोगे तो इसका मतलब आप हाजिर हो गए अपने भीतर। अब जब आप हाजिर हो गए भीतर, होश आ गया आपको, तो अब आप थोड़ी देर में पाओगे होश आते ही, जब क्रोध पकड़ा उस समय आपको सिर्फ इतना होश आ गया कि मुझे क्रोध पकड़ रहा है। इसका परिणाम होगा कि क्रोध गायब होना शुरू हो जाएगा और थोड़ी ही देर में पाओगे कि क्रोध के प्राण उड़ गए, क्रोध गायब हो गया। इस विधि का प्रयोग करो। मैंने बहुत सारे लोगों को प्रयोग कराया है, उसके चमत्कारी परिणाम हुए। आप इसको प्रयोग करो। जब भी आपको क्रोध पकड़े, आप सिर्फ होश में आ जाओ कि मुझे क्रोध पकड़ रहा है, और अपने भीतर एंगर 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 3 बार मौन में कहो। आप इतना जाग जाओगे कि क्रोध गायब हो जाएगा। जागरण से ही मुक्ति मिलेगी और कोई दूसरा उपाय नहीं है। होश में आने पर ही मुक्ति मिल जाएगी क्रोध से। ये सारे भाव जैसे विचारों के प्रति जागे, वैसे भावनाओं के प्रति जागे।